हम मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। जैसा कि आपको बता दें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो झारखंड में जो घटना हुई, जो प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज किया गया झारखंड सरकार की ओर से, उसको लेकर ये पीसफुल प्रोटेस्ट आज मध्य प्रदेश की राजधानी में किया जा रहा है। जिस तरह से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो हमारी जो परंपराएं हैं जिसको लेकर प्रोटेस्ट किए जाते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश किया जाता है, उनको लेकर निरंतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोटेस्ट है ये छात्रों के बेहतरी के लिए है, व्यवस्थाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए है। ये जो प्रोटेस्ट है निरंतर सरकार को चेताने का काम करता है कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार और प्रशासनिक तंत्र चाहे एजेंसियां हो बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली जो पार्टियां हैं जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र उनका कहना है, जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से वहां पर जो विपक्षी दल है उन्होंने जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को सपोर्ट किया और उसे मदद की, इस पूरे प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम भी किया। उसी क्रम में जिस तरह से झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय छात्र छात्राओं पर जिस तरह की लाठियां बरसाई गई और जो प्रदर्शन था जो कि बच्चा छात्रों का था, तो क्यों वहां पर पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं जो विपक्षी दल है वहां उन लोगों को समर्थन करने के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई, बल्कि जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, जो बीजेपी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसका प्रदर्शन था, उसमें विपक्षी पार्टियों ने भरपूर तरीके से सहयोग किया, भरपूर तरीके से उसमें उनको सहयोग किया और उन्हें मदद की। और सरकार, केंद्रीय सरकार जो है उनके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे तक जंतर मंतर पर वो चाहे छात्र हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने हर संभव प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड का प्रदर्शन था जिसमें लाठियां बरसाई गई, लेकिन विपक्षी दल जो है वहां बोलने से बच रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं इनका कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों को ये दोहरा रवैये से प्रोटेस्ट करता छात्र ही है, छात्राएं ही है, चाहे वो प्रदेश के किसी भी राज्य में क्यों न हो। जब इन चीजों का विरोध किया जाता है तो किसी भी दल या किसी भी पार्टी को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि छात्र हमेशा एक ही बिंदु में काम करते हैं, वो है शिक्षा पद्धति। इन लोगों का कहना है कि ये जो पार्टियां हैं ये एक तरफा रोटियां नहीं सेक सकती। इनका आरोप है जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया गया, क्या इसी तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस्तीफा देने का काम करेंगे? क्या कुछ पूरा जो घटनाक्रम है हमारे सामने है, आज हेमंत सोरेन का यहाँ पर पुतला फूंक दिया गया है, आप देख सकते हैं पुतला फूंक दिया गया है हेमंत सोरेन का। क्या कहना चाहेंगे? ये हेमंत सरकार द्वारा छात्रों के लगातार लाठीचार्ज की जा रही है, उसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद भोपाल महानगर द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। पुतला दहन का प्रदर्शन किया है, निरंतर देख रहे हैं आप ये जो प्रदर्शन जारी है। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रदर्शन में आपने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया इसलिए किया है, हमने निरंतर देख रहे हैं कि जब झारखंड में हो रहा है जो कि पीएससी रजिस्ट्री एग्जाम लीक के लिए, उसमें जब छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा जाने का निर्णय लिया तो तार पेंटिंग करी गई आपके द्वारा, आपको लाठी चार्ज की गई, आपके द्वारा आंसू गैस के गोले डाले गए, गोला गैस हमला किया गया। क्या वो कोई गुंडे हैं? वो पढ़ने वाले छात्र हैं। यदि युवा अपने अधिकार के लिए, यदि जेएनयू अपने अधिकार के लिए मांग नहीं करेगा तो कौन अधिकार के लिए मांग करेगा? और आज उसी अधिकार के लिए, उन पर लाठीचार्ज के लिए, उन पर अत्याचारों के लिए हमने हेमंत जी का पुतला दहन किया है। तो ये सीजेपी थी जो कॉकरोच एक विषय बना हुआ था जिसमें छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए वो पार्टी का निर्माण हुआ। क्या आप मानते हैं कि वो पार्टी झारखंड में इसी तरह से विरोध दर्ज करा रही है? देखिए वो केवल अपनी पार्टियों के अनुष्ठेय करने के लिए आंदोलन में आए थे। जब अभिजीत जी से यही बात पूछी गई कि आप झारखंड में सीएम का इस्तीफा मांगेंगे क्या, हेमंत का इस्तीफा मांगेंगे क्या, तो अभिजीत भाई बोलते हैं कि नहीं, हम ये मांग करते हैं कि परीक्षा में सुधार करा जाए और परीक्षा न्याय तरीके से वो लोग जब कहा गए थे प्रधान जी के कारण प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे आपने, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? क्या किसका मांगा? और जब यहाँ पर झारखंड में लाठीचार्ज हो रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं तो मौका देंगे, कहाँ पर दोगलापन है आपका? अभिजीत जी तो कह रहे हैं तबीयत खराब है उनके प्रोटेस्ट करता हूँ, आप तो तबीयत खराब होगी ना जब
जब उनको चकाचौंध में आना था, झारखंड में चकाचौंध नहीं मिलेगी ना उनको। नई दिल्ली में जब हुआ खाने के लिए पकवान आ रहे हैं, दिन भर भूख से खाया जा रहा है, तो झारखंड में हमारे साथी भूखे अनशन में बैठे हैं बिना खाना बिना पानी के, तो उन लोगों को सपोर्ट करने की बात आएगी तो कोई नहीं आएगा। लेकिन दिल्ली में अच्छा खाना खाना होगा, चक्कर बटोरनी होगी, अपने उल्लू सीधे करने होंगे, पैसा कमाना होगा। फॉर्म भरने का मामला देखा था आपने SCR बिल के लिए, तो वो सब करना होगा तो अवश्य आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और जंतर मंतर पे टाइम पे मैं बीमार हूँ, मैं मांग करता हूँ कि न्याय से पेपर की जाए, इस्तीफा नहीं मांगते। ये तो दोगलापन है, आप खुद देख सकते हैं, मेरे देश का जन देख सकता है ये। आप एक बात बताइए, जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन चल रहा था उस समय जितने भी विपक्षी दल थे वो पुरजोर तरीके से पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर के प्रोटेस्टकर्ताओं का समर्थन कर रहे थे। और वही जो प्रोटेस्ट करता है, वही जो छात्र है, बीजेपी की बात नहीं कर रहा, छात्र किसी भी प्रदेश में कोई भी है, यदि वो प्रदर्शन करता है, यदि वो अपनी आवाज को उठाने के लिए सरकार के पास पहुंचता है प्रदर्शन के माध्यम से, तो उनको लाठीचार्ज कर देना कहां तक सही कहां तक गलत? देखिए, सही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छात्र उस देश का ही है, युवा उस देश का ही है। यदि युवा अपने अधिकारों के लिए मांग नहीं रखेगा, क्योंकि हमारा संविधान हमको अधिकार दिलाता है कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से परमिशन लेकर हम आंदोलन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए। लेकिन सरकार को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके देश का भविष्य कौन है? आपका जैन भी, आपका युवा, और आप उसी युवा पर लाठीचार्ज करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने देश के भविष्य पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो आपके देश का भविष्य क्या होगा जब वो जैन को लाठीचार्ज करोगे? तो आपका देश कहाँ जाएगा? बिल्कुल लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए किसी भी युवा पर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि झारखंड में जो सपोर्ट मेरे जैन साथियों ने जंतर मंतर पर दिया था, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे झारखंड के साथियों पर, हमारे भाइयों पर सपोर्ट करिए, उनको भी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एक बात और बताइए, पंजाब सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार का है, राजस्थान का है या झारखंड का है, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट करते हैं, क्या वो अनीतिगत रहता है? लोकतांत्रिक संविधान का उल्लंघन करते हैं? तो लाठीचार्ज क्यों की जाती है जब प्रोटेस्ट करता है, प्रोटेस्ट कर रहा होता है? ये कहीं ना कहीं आप जंतर मंतर के रिगार्डिंग पूछ रहे हो कि लाठीचार्ज क्यों उठाई गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय था। क्योंकि जब एक पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट में कुछ 524 सांसद थे, एक सांसद ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 लाख लोगों का नेतृत्व करता है एक सांसद, तो कुछ 524-25 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हुए थे। तो उस पार्लियामेंट में यदि वो लोग CGP के जो प्रोटेस्ट था उसमें अंदर चले जाते पार्लियामेंट, और विषय अगर किसी को चोट लग जाती, कोई जख्मी हो जाता, तो बहुत बड़ा नेशनल वाइड न्यूज बन जाता। कहीं ना कहीं उनको वार्निंग दी गई थी पहले कि आप लोग यहाँ से स्थान खाली कर दीजिए, पर इस रेखा से आगे मत बढ़िए। जब वो नहीं माना गया तो उनको खदेड़ने के लिए वहां से लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि यदि कुछ हो जाता, कुछ कठिन विषय बन जाता, किसी की जान चली जाती, कोई सांसद की, हमारे PM मोदी वहां पे थे, तो सिक्योरिटी पर्पज से वो लाठीचार्ज किया गया। कहीं ना कहीं सरकार का उसमें किसी को हार्म करने का कोई मोटिव नहीं। एक बात और बताइए, ये जो आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, मैं वादी कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हो, क्या सिर्फ इस्तीफा दे देने से इन व्यवस्थाओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, इस्तीफा कोई अंतिम निर्णय नहीं है, अंतिम उपाय नहीं है। हम इस्तीफा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके बाद कोई नया व्यक्ति आएगा। जब तक हम उस कमेटी का, जो पूरी कमेटी गठन करते हैं, उस कमेटी को पूरे स्ट्रिक्टली उसकी सजा, की अभी हमारे सरकार, ये भारत सरकार द्वारा एक नया बिल लाया गया कि जो पेपर लीक में दोषी पाया जाएगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे नियमों को लाना चाहिए, सजा में हमें कड़ापन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि सजा हम बढ़ाएंगे, कठिन निर्णय लेंगे उनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये देश समझेगा और आगे आने वाले लोग उस सजा को प्रावधान देख के कहीं ना कहीं डरेंगे या फिर कतरेंगे वो चीज करवाने से। एक इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप युवा हैं, मैं भी एक युवा हूँ, क्या ये जो पैनल है जो लीग जैसे मामले में सम्मिलित होता है, क्या सिर्फ अधिकारी वर्ग इसमें सम्मिलित होता है, क्या बच्चे सम्मिलित नहीं होते? एक विषय ये भी है, क्या परिवारजन सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुद्दे आगे लेके आते हैं? लीग जैसे जो विषय रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपनत्व के लिए आगे आते हैं, तो क्या अपनत्व लीग कराता है? अपनत्व तो लीग नहीं कराता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ब्यूरोक्रेट से कभी हाथ हो सकता है, फिर सरकार का भी हाथ हो सकता है, फिर युवाओं का, या फिर जो छात्र पैसे देके खरीदते हैं, कहीं ना कहीं हाथ किसी का भी सकता है। लेकिन इसका निर्णय यही होगा कि सजा का प्रावधान बढ़ाया जाए, कठोर सजा का चयनित किया जाए कि कठोर सजा का प्रावधान है, आपको लेकर पेपर लीक करवाते वक्त पकड़ा जाएगा तो उसको इतनी सजा निर्धारित की जाएगी, इतनी राशि दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं जाके पेपर लीक की समस्याओं को हम निपट सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में एक बिल का संशोधन किया गया है जिसमें जो कानूनी दायरे थे उनको बढ़ा दिया गया है। सिर्फ कानूनी जो दायरे हैं उनको बढ़ा देने से ये चीजें रोक सकती है, या फिर बच्चों को, प्रशासन को और जो सदन है या यूं कहें कि जो नेता है, मंत्री हैं,
अब क्योंकि कोई भी वहाँ का कोई भी लीडर हो, वो हर चीज को फॉलो नहीं कर सकता, हर चीज को रीड नहीं कर सकता। तो ये रीडिंग के पीछे क्या देखते हैं आप, कैसे पारदर्शिता है? पारदर्शिता आने के लिए देखिए, जैसे आपने कहा कि संशोधन करके एक सजा का प्रावधान कर दिया गया, साथ में उसके एक फाइन, पर्टिकुलर फाइन 10 करोड़ रुपए का फाइन करा गया है। देखिए, हमको निर्णय लेना पड़ेगा और निर्णय लेने के लिए कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान किया है, फिर उस बिल में संशोधन किया उन लोगों ने। इसके अलावा हमको युवाओं की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, क्योंकि जो युवा होता है वो भ्रमित होने के चांस ज्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं गलत संगत में आके, गलत लोगों के प्रभाव से ब्रेन वॉश होके वो निर्णय ले लेता है। तो हमको एक सही समय में उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए करियर के रिगार्डिंग, जिससे कि वो गलत संगति में ना पड़कर सही संगति में रहे और ऐसे निर्णयों में उनका नाम लाए, क्योंकि युवा का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ, जो विश्वविद्यालय है, देखा जा रहा है कि ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम का है, ईयर वाइज सिस्टम का है, या जो परीक्षाएं लेट होती हैं, उनके पीछे कौन दोषी रहता है? क्योंकि एक जो बच्चा है उसका भविष्य हम मान के चले 18 से 24 में फिक्स होता है, ये मुख्य एज होती है। लेकिन यदि वही बच्चा 2 साल की जगह 4 साल में उसको वो डिग्री मिले, 6 साल में वही डिग्री मिले, तो इससे कितने प्रतिशत बच्चों को हानि पहुंचती है? देखिए, ये अभी की बात नहीं है, हम पूर्व में भी देखते हैं कि जब भी कोई सरकार, ये बात बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी की नहीं है, क्योंकि हर सरकार में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम्स डिले हो जाते हैं, व्यवस्था सही से नहीं करवाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। पहले भी देखते थे हम लोग पेपर लीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति इसके लिए या एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था में इसकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, तो ऐसी चीजों की आवश्यकता है जिससे कि कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार किया जाए और युवाओं को इतना सशक्त बनाया जाए, मेरे भारत के युवाओं को इतना शिक्षित बना दिया जाए कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति सही शिक्षा ले और पेपर लीक जैसे मामले हैं, अगर शिक्षा में कहीं डिले है वो खत्म हो जाए, क्योंकि युवाओं को मौका मिलेगा, वो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो परिवर्तन करेंगे और शिक्षा कहीं ना कहीं जल्दी होने के समय चांस बढ़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचित रघुवंशी और विद्यार्थी परिषद कार्य करता हूँ मैं। तो ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, इनका नाम रचित रघुवंशी है, जिन्होंने निरंतर चल रहे हैं ये मुद्दे जो सोशल मीडिया पे आजकल काफी ट्रेंड में है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके पेरेंट्स के भविष्य का सवाल भी है, क्योंकि सारी जो जमा पूंजी है एक माता पिता, एक परिवार अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए खर्च कर देता है। और यदि उन चीजों में, उस विषय में धांधली या यूं कहें कि चोरी जैसे, या यूं कहें कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, तो ये कहीं ना कहीं भारतवर्ष के हर एक बच्चे के साथ धोखा है, फरेब है और अनीतिगत है। वीडियो किसी और क्रम में करेंगे, आपको पुनः मुलाकात वीडियो जर्नलिस्ट अंकित कुमार के साथ, कैमरामैन सलमान गनी, यश भारत, भोपाल।